हाँ, तो 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 तो मैंने पिछली वीडियो में कर लिया। जो पार्ट 6 है उसमें 2 क्वेश्चन कर लिए फर्स्ट पार्ट के, मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके दोनों पार्ट कर लिए। अब तीसरा पार्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन का है वो थोड़ा सा टफ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और गलत होने की भी बहुत चांस रहते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए, हम अच्छे से इसको देखेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि ये हम देखेंगे कि वैल्यू क्या करेंगे, कि वैल्यू की कोस जो में 45 दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कोस 45 डिग्री दे रखा है ऊपर, और नीचे दे रखा है सेक 30 डिग्री, और उस प्लस में कोसेक 30 डिग्री। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा कि कोस 45 डिग्री क्या होता है। कोस 45 डिग्री होता है 1 में √2। कितना होता है 1 में √2। कितना होता है 1 में √2। अब दे रखा है हमें कि सेक 30 डिग्री, कितना सेक 30 डिग्री। तो अब हम ये देखेंगे कि सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। क्या वो दे रखा है सेक 30 डिग्री। तो अब देखेंगे कि सेक 30 डिग्री का होता है 2/3 क्या होता है 2/3। अब दे रखा है कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री कोसेक 30 डिग्री का मान तो सिंपल है, आप जानते हैं 2 होता है। आपने वीडियो देख ली, इससे पिछली वाली वीडियो थी उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा था, त्रिकोणमिति टेबल के नाम से मैंने बना दी। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, एक बार देखते ही आपको समझ में आ जाएगी। ऐसी बात नहीं है आपको समझ में नहीं, एक बार देखते ही आपको समझ में आ जाएगी। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इस प्रकार आपको कोई नहीं बता सकता शायद, मेरे हिसाब से तो। आप देखोगे 2-3 बार देखते ही अच्छे से रट जाएगी आपको। आपको ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा में जब आप टेस्ट दो या फिर कोई भी आपका एग्जाम हो, तो आप क्या करना है, वो सारणी उसका तरीका देख लेना और पीछे वाले पेज पे वैसी वैसी लिख देना, फिर वहाँ से मान देख देख के लिख लेना। आपको याद नहीं हो रही तो बोल रहा हूँ, याद हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, आप जाके याद कर लो, वो वीडियो देख लो। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमने 8.1 कंप्लीट कर लिया, 8.2 स्टार्ट कर रखी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच जाए। घंटी का मतलब क्या होता है कि जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास आ जाएगा नोटिफिकेशन, किसने एक वीडियो डाली है, तो आपको तुरंत मिल जाएगी। और हमारा यही टाइम रहेगा शाम के टाइम वीडियो डालने का। तो आप बने रहिए, मेरा हम कंप्लीट कोर्स करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, इसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमें दिया कोस 45 डिग्री, तो कोस 45 डिग्री मार्क दें क्या 1/√2। कोस 45 डिग्री का सिंपली मार्क है 1 में कितना √2। ये हमने कोस 45 डिग्री का मार्क दिया, और बट्टा में नीचे क्या है सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का मार्क है 2/√3। कितना 2/√3। अब है प्लस कोसेक, तो कोसेक मतलब 2, कोसेक का मांगे तो 2, तो कोसेक की जगह 2, इसके बटा में 1 लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो आगे करते हैं। क्या 1/√2 तो ऊपर है, क्या 1/√2 तो ऊपर है, ये ऐसा कैसा। नीचे जो दे रखा है √3, इन दोनों में हम लघुत्तम ले लेना। ये तो आपने छोटी क्लास में देखा है, सिंपली आप 10 क्लास में हो गए, 10वीं क्लास में, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो लघुत्तम लिया 3, तो इसमें ये 3 से 3 ये कैंसिल, ऊपर आएंगे 2, और प्लस में यहाँ से भी √1 का भाग दिया √3 में, √3 को 2 से गुणा किया तो 2/3। कितना आ गए 2/3। अब सिंपली हम क्या करते हैं कि जो बट्टा में नीचे जो जितनी भी संख्या है उसको इधर साइड गुणा में लिखते हैं। ये इसके भाग में ना गुणा में लिखते हैं, तो ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है। इन दोनों में ये नीचे आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि गुणा में हो जाएगी। तो नीचे क्या आएगा 1/√2, 1/√2। इस पूरे को ऊपर भेज देते हैं, पूरे को क्या करते हैं ऊपर भेज देते हैं। तो गुणा में क्या आ जाएगा 2 प्लस में नहीं सॉरी ऊपर आएगा √3। क्या आएगा √3, और बट्टा में आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, बोर्ड होता तो मिटा देते लेकिन काट दिए। चलो यहाँ पे √3, और नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस में 2/3। ये बताता हूँ कैसे। जब इनको ऊपर लिखेंगे, अब ये इसके भाग में है तो गुणा में करेंगे, क्या आएगा जो √3 नीचे था वो आ जाएगा ऊपर, और जो 2 प्लस में 2/3 ना वो आ जाएगा नीचे। जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि गुणा हो गया ना। अब क्या करेंगे, हम इसको गुणा कर देंगे। आगे क्या करेंगे, ऊपर √3 का गुणा एक के साथ किया तो √3, और नीचे क्या है 2 का गुणा इसके साथ किया 2/2। कितना है 2/2। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, फिर 2/2 का गुणा करेंगे 2/3 के साथ, तो 2 का तो 2, और √2 का गुणा करेंगे √3 के साथ, तो √में कितना आ जाएगा 6, क्योंकि √का √से गुणा होगा तो कितना आएगा
देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, √2 का गुणा जब हम करते हैं √3 के साथ तो गुणा में है, तब ये क्या करेंगे √ अकेला लिख देंगे और गुणा जो संख्या है तो 2 गुणा में 3 इस प्रकार लिखते हैं। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आ गए 6, और इसके ऊपर तो √ है ही, तो ये मान हो गया। अब हमारे पास इसको हल करने का और कोई तरीका नहीं है, तो हम लास्ट में क्या करते हैं कि जो हमें दिया है, कि जो हमें संख्या दी है नीचे √ वाली, तो उसका क्या करते हैं, उसका कहते हैं सुयोग में। देखो कैसे, तो हमें √3 दिया है बटा में 2 √2 प्लस में 2 √6। अब क्या करेंगे, जो नीचे संख्या दे रखी है 2 √2 प्लस में 2 √6, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, देखो गौर करो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो हम ऐसी संख्या लेंगे जिसमें यहाँ पे माइनस लगा देंगे और इसी संयुग्म में से गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे, इसके संयुग्म में से। तो 2 √2 माइनस में 2 √6, और नीचे भी इसी संख्या से 2 √2 माइनस में 2 √6, इसके क्या कर देंगे, इसके संयुग्म में से गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे। अब देखो इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, फिर इन दोनों का गुणा आपस में। देखो √3 का गुणा इनके साथ करेंगे, जब देखो 2 तो 2, अब 2 √ का गुणा करेंगे √3 के साथ, तो कितना आएगा √6। यहाँ पे बता दिया ना, देखो 2 गुणा में 3। अब माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह क्या करेंगे, √3 का गुणा करेंगे 2 √6 के साथ, तो 2 का तो 2, और √ में कितना आ जाएगा, 6 का गुणा करेंगे 3 से, 6 का गुणा करेंगे 3 से, कितना आ गया 6 या 18, और बट्टा में क्या आ जाएगा इसके। यहाँ पे देखो समझने वाली बात है, इसको मान लूँ मैं a, और इसको मान लूँ b, और इसको मान लूँ a, और इसको मान लूँ b। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो a प्लस b गुणा में a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है ना, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, a प्लस b गुणा में a माइनस b। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस में b²। इसका गुणा क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस में b²। वो फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे, मतलब a² माइनस में b²। a का मान कितना है 2 √2 इसकी स्क्वायर माइनस में, b का मान कितना है 2 √ में 6, तो इसकी भी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, नीचे जो दे रखा है ना 2 √2, इसका मतलब है कि ये स्क्वायर है वो 2 के भी है, और ये स्क्वायर √2 के भी है, और यहाँ पे जो स्क्वायर है वो √6 के भी है, और स्क्वायर है 2 के भी है। तो इसको हम हल करेंगे, और ये तो हमारा फॉर्मूला था, इसको हल करेंगे सिंपली, तब ऊपर क्या आएगा, ऊपर तो हम एक बार सेम टू सेम लिख देते हैं, या यहाँ से 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकालेंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा √6 माइनस में √18, और नीचे इसकी स्क्वायर खोलेंगे, 2 की स्क्वायर कितनी होगी 4, गुणा में √2 था ना, तो √2 की भी स्क्वायर कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि √2 की स्क्वायर 2 होती है। आपको अच्छे से समझ है, मैंने पीछे समझा दिया पिछली क्लास में। अब नए हो तो दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि आपको पिछले वाली सारी क्लास देखनी पड़ेगी, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आप पीछे से क्लास देखते आ रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अच्छे से समझा दिया। क्यों स्टार्टिंग में बार बार समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सिलेबस नहीं हो पाएगा, इसलिए। अब क्या करेंगे, 2 की भी स्क्वायर है तो 2 की स्क्वायर 4, और √6 की भी स्क्वायर है तो इसकी क्या आ जाएगी 6 की। देखो √6 की स्क्वायर है तो 6 आएगा, गुणा में 6, और सीधा 6 होता तो 6 की स्क्वायर 36 हो जाती। अब क्या करेंगे, सेम टू सेम लिख देंगे। देखो 2, और √ में कितना है √ में 6, माइनस में √ में 18, नीचे क्या लिखेंगे 4 गुणा में 2 8, माइनस में, सही तो लिखा है √6 माइनस में 18। हाँ सही है। देखो नीचे क्या आएगा 6 चौके 24, तो 8 माइनस में 24। अब क्या करेंगे, ऊपर 2 √ में 6 माइनस में √ में 8, और नीचे हमारे पास देखो 24 में से हम 8 घटाएंगे, कितना बचेगा 24 में से 8 घटा लो, कितना बचेगा 24 में से 4 8 16, क्या 16 को 2 से काट दो, कितनी बार गए 8, क्या 8 बार। देखो 8 में से 24 घटाया हमने, माइनस की संख्या है ना, तो माइनस का ही 8 बचेगा, और आगे हमारे पास क्या गए √6 माइनस में √8, और बट्टा में माइनस का 8। हमें नीचे माइनस में नहीं रखना है, हमारे पास उत्तर तो ये भी आ गया है, उत्तर तो एक ये भी उत्तर है, लेकिन हमें नीचे माइनस नहीं रखना है। तो इसका क्या करेंगे, हमारे पास ये ना कि √6 माइनस में √ में 8, और बटा में माइनस में 8,
तो इसका क्या करेंगे, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस क्या करेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे, बाहर कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, देखो यहाँ पे माइनस है नहीं तो माइनस लगा दो, और अंडर से यहाँ से कॉमन ले लिया माइनस तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं ना। और नीचे क्या लिखेंगे, माइनस का 8, तो अब माइनस से माइनस कैंसिल, और हमारा आंसर क्या आ गया, देखो प्लस का अंडर रूट था वो तो पहले लिख दिया, और जो माइनस की अंडर रूट 6 था वो बाद में लिख दिया, और नीचे हमारा 8, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आपको अच्छे से समझ आ गया, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ मैं। देखो पहले जितने भी हमारे पास जो क्वेश्चन था उसका हमने क्या किया, उसके मान लिखे, उनको हल करते गए, मान रखे, और हल करते करते हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम करेंगे इसका कौन सा पार्ट, अगला पार्ट, चौथा पार्ट। देखिए फर्स्ट का चौथा, देखो इसका अगला पार्ट है चौथा पार्ट, वो देखेंगे हमें। इसमें क्या दरकार है, साइन 30 डिग्री, प्लस में टेन 45 डिग्री, माइनस में कोस 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, और कोस 60 डिग्री, प्लस में कोट 45 डिग्री। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मार्क है साइन 30 डिग्री का मार्क है 1/में अंडर 1/में 2, प्लस में टेन 45 डिग्री का मार्क है 1, इसके नीचे 1 लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में क्या रखेंगे, कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2/में अंडर 3। अब अपोन में क्या दे रखा है, सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान रखेंगे 2/में अंडर 3, प्लस में कोस 60 डिग्री का मान है 1/2, प्लस में कोट 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसके नीचे 1 लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले सारे का लघुत्तम ले लेंगे, कितना आएगा ऊपर वाले लघुत्तम, 2/3, कितना आ गया 2/3, क्योंकि 2 और √3 है। अब क्या करेंगे, 2/3 इसका इसमें भाग दिया √3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर √3, प्लस में इसका इसमें भाग दिया तो 2/3, माइनस में इसका इसमें भाग दिया 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गए 4, कितना आ गए 4, अपोन में इसका लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा 2/3, इसका इसमें भाग देंगे 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 4, प्लस में इसका इसमें भाग दिया √3, और प्लस में यहाँ पे 1 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/3, कितना आ गया 2/3। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे आगे, क्या आएगा, यहाँ पे देखो 1/3 ये रहा और 2/3 ये रही, कितना हो गए 3/3, कितना हो गए 3/3, कितना हो गए 3/3, कितना होगा 3/3, प्लस में नहीं माइनस में 4, नीचे क्या दे रखा है 3/3 ये हो गए, और नीचे क्या दे रखा है यहाँ पे 4, प्लस में यहाँ पे क्या दे रखा है प्लस 3 तो ये रहा √3 ये रहा, और 2/3 ये रहे, कितना हो गए 3/3, और इससे ये कैंसिल हो गए, समझ में आ गया, इससे तो ये कैंसिल हो गया, और ये यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे हमने सोल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, इसके संयोग में से गुणा करते हैं, तो क्या करेंगे 3/3 माइनस में 4 ये रहा, और 3/3 प्लस में 4 नीचे है। अब क्या करेंगे, अब जो नीचे हमारे पास होता है ना उसका संयोग में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये सेम लिखा है, तो इसका गुणा करेंगे किसके साथ, इसके संयोग में से, मतलब यहाँ पे 3/3 प्लस का 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/3 माइनस का 4, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/3 माइनस का 4, इसका गुणा करते हैं इसके संयोग में से ऊपर नीचे, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 3/3 माइनस 4 और 3/3 माइनस 4, ये कितना हो गए 3/3 माइनस 4 की होल स्क्वायर, कितना हो गया इसकी होल स्क्वायर। नीचे देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनाया, तो a की स्क्वायर माइनस में b की स्क्वायर, a की स्क्वायर क्या है 3/3 इसकी स्क्वायर, माइनस में b की स्क्वायर, b क्या है 4, तो इसकी स्क्वायर, ऊपर वाले की स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, ऊपर वाले की स्क्वायर खोलेंगे तो 3/3 की स्क्वायर, मतलब 3 की भी स्क्वायर और √3 की भी स्क्वायर है, 3 की स्क्वायर खोलेंगे, 3 की स्क्वायर कितनी है 9, और 3 की √3 की स्क्वायर होती है 3, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 9 तिया 27, कितना आ गया 27, प्लस में 4 की स्क्वायर 16, माइनस में 2ab होता है, तो 2 और ab 2 को गुणा करते 8, और 8 तिया 24, तो 24/3, 24/3 बटा में क्या है इसकी स्क्वायर मतलब 27, 3 की स्क्वायर 9, 3 27, माइनस में 4 की स्क्वायर 16, तो इसका आंसर कितना आ गया, देखो
माइनस का 24/3 तो है ही, इसको आपस में जोड़ने पर यहाँ पे कितना आएगा 3 और 2 3 1 और 4, 43 माइनस में 24/3 कितना आ गया 43 माइनस में 24/3 और नीचे कितना आ गया 27 में से 16 निकालें तो 1 और 1 नीचे क्या आ गया 11। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना 43 माइनस में 24/3 बटा में 11। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं कौन सा 5। अगला 5वां क्वेश्चन क्या है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका मान क्या करेंगे जब हम हमारे पास जैसा है तो वैसा हम लिखते जाएंगे स्क्वायर, तो इसका मतलब ये नहीं कोई अलग क्वेश्चन आ गया। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे 5 है तो 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री मतलब कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 तो उसकी क्या है स्क्वायर है कोई दिक्कत नहीं प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री है तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री मतलब सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 2/√3 है तो उसकी स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसकी स्क्वायर है। अब है माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री तो 45 डिग्री का मान होता है 1 तो 1 की स्क्वायर कितनी बताओ 1 ही रहेगा। अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री तो मतलब साइन 30 डिग्री का मान होता है तो उसकी स्क्वायर कर दें। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 तो उसकी स्क्वायर कर दें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास क्या है प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 कितना होता है √3/2 तो इसकी भी स्क्वायर कर देंगे कोई दिक्कत नहीं। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब हम आगे क्या करेंगे जो हमें मान दे जो हमारे पास मान हमने लिखा है तो उसको क्या करेंगे हल करेंगे। यहाँ पे देखो 5 को 1 की स्क्वायर कितनी होती है 1 और नीचे 2 की स्क्वायर 4 तो 1/4 आ गया ना और 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 5 तो इतने यहाँ पे क्या हो गया 5/4 तो ये क्योंकि 5 इसके गुणा में तो है प्लस में आगे वाला क्या आएगा 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 16 16/√3 की स्क्वायर 3 बराबर में 1 है तो 1 और इसके नीचे 1 लगा दूँ कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे 1/2 इसकी स्क्वायर है तो इसकी स्क्वायर 1/2 की स्क्वायर कितनी 1/4 प्लस में √3/2 है तो इसकी स्क्वायर कितनी हो जाएगी √3 की स्क्वायर 3 और 2 की स्क्वायर 4। ऊपर वाले का लघुत्तम ले लेंगे और नीचे वाले का लघुत्तम ले लेंगे। ऊपर वाले का इसका लघुत्तम ले कितना आ गया 12 यहाँ पे कितना आएगा देखो आप कर लेना जल्दी से कर देता हूँ मैं 4 5 3 5 दिया 15 प्लस में 3 को इसमें किया तो 16 64 माइनस में 12 अपॉन में इसका लघुत्तम ले कितना आएगा 4 और इसका इसमें भाग दिया 1 प्लस में और इसका इसमें भाग देंगे जब 3 आगे क्या आएगा 15 प्लस में 64 कितने होते हैं 79 कितना होता है 79 माइनस में 12 अपॉन में 4 से तो 4 कैंसिल 3 और 1 4 4 से 4 कैंसिल अपॉन में कितना है इसके 12 79 में से जब 12 निकालेंगे कितने मिनट देखें 7 यहाँ पे 6 67 अपॉन में 12 तो यही इसका आंसर हो जाएगा ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमने पहले के 5 पार्ट कर लिए अच्छे से। अब करेंगे अगले क्लास में सेकंड क्वेश्चन। तो इतने लिए थैंक यू।